बात की जाती है, क्योंकि हम मस्जिद अक्सा को अपना किबला अव्वल मानते हैं। सबसे बड़ी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाजें स्टार्ट की थी, वो सबसे पहले यही होता था कि वो किबला अव्वल की तरफ मुंह करके मुसलमान नमाज पढ़ते थे। फिर जब बाद में किबला चेंज हुआ मदीना में, तो इस पर यहूदियों को बहुत एतराज हुआ था, उन्होंने तो बहुत शोर मचाया था। लेकिन बहरहाल ये सिलसिले तारीख का हिस्सा है, हमारे यहाँ हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो सूरह बनी इसराइल में जो पहली इब्तदाई आयात आती हैं, उसमें अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में ये बात कही है कि पाक है वो ज़ात जो एक रात में मस्जिद हराम से ले गया अपने बंदे को मस्जिद अक्सा की तरफ, ये बात कही गई। तो इसमें खास मस्जिद अक्सा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। तो हमारे लिए ये एक बहुत अनर, बड़ी मैं अहम आपको क्वेश्चन कर सकता हूँ यहाँ पे? जी, बोलिए। देखें, आप सूरह इसरा की बात कर रहे हैं। सूरह इसरा में तो दो दफ़ा इनको जहाँ तक जूडाइज़्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, इनको बोला भी गया है कि यू हैव टू बेसिकली यू आर गोइंग टू बी डन ट्वाइस एंड देयर आफ्टर उसके बाद यू विल बी इन डिसअरे। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जब मस्जिदुल अक्सा की हम बात करते हैं, ऑब्वियसली दिस इज आल्सो द सेम सूरा जहाँ पे हम बात करते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम मेराज के ऊपर गए थे। एम आई करेक्ट? ये वही वाली सूरा की बात कर रहा हूँ, सूरा जी इसरा। जी जी हाँ, तो उसके अंदर मस्जिदुल अक्सा की बजाय वहाँ पे तो दैट मॉस्क मस्जिदुल हाँ हराम लिखा फ्रॉम हाँ, वन ठीक है, प्लेस सही टू है। द अदर। हाँ, तो टू अदर। मस्जिद अक्सा नाम से नहीं है वो। हाँ हाँ, इफ ठीक है, आई सही। हाँ, सही आप है, यू आगे। नीड टू। हाँ तो जी, ऊपर से बिल्कुल सही बात है क्योंकि आपकी। हाँ ये रेलेवेंट इसलिए मैं आपको टोक नहीं रहा था क्योंकि आई थिंक एट सम स्टेज यहाँ पे एलैबोरेशन होगी कि मस्जिदुल अक्सा किस वक्त तामीर हुई, उसका क्या बैकग्राउंड था, किसने किया। तो जस्ट टू हम्म, कीप इन कॉन्टेक्स्ट, दैट्स व्हाई इट वाज इम्पोर्टेंट। हाँ आप कैरी ऑन। हाँ, ठीक है, सही है, आपकी बात सही है और इसमें इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, अक्सा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ी मुबारक मस्जिद का जिक्र आया है, तो ये बात ठीक है आपकी। और ये लोग कोट भी करते हैं और फिर वो इख्तलाफ भी पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम अहादीस की मदद से लें, जो कि होता है हमारे यहाँ, हमारे एक कॉमन ट्रेडिशन है कि हम देखते हैं उसको और अहादीस से भी देखते हैं कि हदीस में क्या बात आई है, और फिर दोनों को हमारे यहाँ वो लिया जाता है। ये हमारे यहाँ एक कॉमन रूल है कि अगर हमें कोई चीज, कोई दलील हदीस से मिल सके तो हम जरूर उठाते हैं, वरना बिल्कुल। और जो मैं है आपकी हमारे बात यहाँ पे पे बनी हुई। 100% एग्री करता हूँ कि दिस इज टॉकिंग अबाउट द सेम प्लेस। तो इट वाज हम्म, जस्ट फॉर क्लैरिटी कि अभी यहाँ पे हाँ, कोई ठीक है, आ जाए चलो या हम। रिटन रूप पे हमें कोई ये बात हाँ क्वेश्चन करे, तो वी हाँ शुड बी वेरी क्लियर विद आवर हाँ वर्ड्स। हाँ, और तो फिर हम लेकिन आगे आप बढ़ते हैं इसमें ज़्यादा। बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप हाँ, चलें। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर इससे जो है फिर वो जो मिराज का वाक़या आया और वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की इमामत की, और ये सारे वाक़यात हमें हदीस में मिलते हैं, कुरान मजीद में इनका ज़िक्र नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ है, ठीक है ना? तो ये वाली बात है, और फिर पूरे एक हिस्ट्री बनती है सूरह बनी इसराइल या सूरह इसरा, आप इसे कह लीजिए। इसमें पूरे फिर ज्यूस की जो हिस्ट्री है, वो बताई जाती है कि इसके हिसाब से क्या क्या हुआ था, ज्यूज ने क्या किया था। और एक कुछ डायर प्रिडिक्शंस हैं इसमें, इस सूरा में, जो मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने चैलेंज दिया है यहूदियों को कि अगर तुम तीसरी दफा भी फसाद करोगे, जो कि अभी आप नजर आ रहा है, तो हम तुम्हारा वही हशर करेंगे जैसा कि हम पहले 2 दफा कर चुके हैं तुम्हारे साथ। तो ये इसमें बहुत सारी चीजें हैं, फिर याजूज और माजूज की भी बात आती है, और दीगर दूसरे मरहले भी हैं जो कि हमें आते होता हुआ आगे नजर आएगा। लेकिन अगर हम फोकस रखें अभी और सिर्फ इसी बात पर बुनियाद करें बनी इसराइल की, तो ये बनी इसराइल की एक हिस्ट्री रही, यानी ज्यूस की एक हिस्ट्री रही कि हमारे यहाँ ये बातें मुसलमानों को भी पता चली कुरान के जरिए कि क्या हुआ था और किस तरीके से ये हुआ था। क्योंकि मुसलमान जब वहां अरब में इस्लाम आया है, तो अरबों के पास एक बात थी कि इतने हिस्टोरिकल जो टेक्स्ट थे वो मौजूद नहीं थे। ये तो कुरान मजीद के आने के बाद जब अरबों ने पूरी उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में जब एक स्टेट नाफिज हुई है और स्टेट बनी है वहां पर, और फिर उन्होंने
बाद में निकल के और जगहों को फ़तह किया, तो फिर वो हिस्टोरिकल टेक्स्ट उनको मिले हैं और सारी बातें फिर बाद में अरबों को पता चली हैं कि ऐसे-ऐसे भी हुआ था। तो ये एक चीज़ हमें मिलती है यहाँ पर। और मेरा ख़्याल है हमारे काफ़ी लोग जो हैं ख़ास तौर पर इस्लाम से जो बिलॉन्ग करते हैं मुस्लिम्स, उनको अब यूट्यूब की मदद से तो काफ़ी हिस्ट्री से वाक़फ़ियत हो चुकी है, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ बहुत सारी मौजूद हैं, जो कि जिन्होंने ज्यूज़ की हिस्ट्री को और मुसलमानों की हिस्ट्री को यहाँ पे बताया है। फिर बाद में हम ये भी देखते हैं कि जब यरूशलेम फ़तह किया है मुसलमानों ने, तो हज़रत उमर फ़ारूक आए हैं, उन्होंने एक ट्रीटी साइन किया था क्रिश्चियंस के साथ, क्योंकि उस ज़माने में एक बिज़ेंटीन एम्पायर हुआ करती थी, जिसके कब्ज़े में ये था, जो रूल किया करती थी यरूशलेम को। उन्होंने ये पैक्ट करवाया था हज़रत उमर फारूक से कि आप जो हैं यहाँ पर यहूदियों को आने की इजाज़त तो देंगे, लेकिन बसने की इजाज़त नहीं देंगे। ये एक पैक्ट किया गया था इस ईसाइयों के साथ। ये ईसाई जो थे उस ज़माने में, बिज़ेंटीन एम्पायर जो हुआ करती थी, उनके साथ ये पैक्ट हुआ था कि यहाँ पर आपको नहीं हो, और ये काफ़ी अरसे तक चलता Well, रहा अंटिल एंड अनलेस। Dr. Zedi, we have to be very clear that was about the people who were basically Romans in their descent. या जो वहाँ पे रह नहीं रहे थे, जो लोकल ज्यूज थे, they were not basically depopulated. और दूसरी बात यह है कि ये हज़रत उमर का जो दौर था, उसके अंदर जब ये पैक्ट हुआ था, हज़रत उमर लुक्ड आफ्टर द लोकल पॉपुलेस। वहाँ से उन्हें हाँ, किसी को निकाला नहीं था। सो वी नीड टू बी नहीं, नहीं वेरी निकाला नहीं। हाँ, नहीं, हाँ, वो यही वाली और बात दिस थी। फैक्ट हाँ, ये इस फैक्ट की बहुत लोग बात करते हैं, जितनी मैंने रिसर्च की है, दैट वाज नॉट अगेंस्ट द ज्यूज और द क्रिश्चियंस नो, और नो, एनीवन नो, नो। पर से। हाँ, That हाँ, was basically against the people who were from the Byzantine Empire, because they would come and they would falter. That was not a religious based thing. लेकिन हाँ, उन्होंने ये नहीं, कहा था कि जिनकी religious affiliation है, the lands and the monuments are open to them. यहाँ तक कि जब हजरत उमर ने उस जगह को फतेह किया था, उस टाइम के जी, ऊपर जो क्रिश्चियंस थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो हुँ, उन्होंने उनको बकायदा पूछा था कि why don't you pray, as you are the leader now, why don't you pray in our religious place at this time, the holiest of the holies. And he basically refused, और उन्होंने रीजन ये दिया था कि आई एम वेरी ऑब्लिगेटेड, और मुझे आई एम वेरी मच like honored in a way कि you've asked me to do that, लेकिन अगर आज मैंने ये किया तो कल दूसरे लोग ये बोलेंगे कि आपका हमारे खलीफा, हमारे अमीरुल मोमिनीन ने यहाँ पे प्रे किया है, या रिसाइट किया है, नमाज पढ़ी है, तो ये हमारे लिए जगह बनती है, दिस विल बी एन इशू फॉर यू। तो वी नीड हाँ, टू रिमेंबर दैट एंड कीप दैट इन हाँ, कॉन्टेक्स्ट एज़ वेल। तो आगे बिल्कुल सही आप कह बात कीजिए। जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, इसमें मेरा भी आपके साथ बिल्कुल एग्रीमेंट है, टोटली एग्री करता हूँ। देखिए, बात ये है यहाँ पर कि हज़रत उमर फारूक जब आए हैं, तो वहाँ पर मैंने जैसे कि बताया, जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी जिसको हम कहते हैं ना आज, ये बेसिकली जो byzantine चर्च था, ये इससे बिलॉन्ग करता था। ये थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। उस टाइम ज्यूज़ यहाँ पर इतने आबाद नहीं थे। वो इसकी वजह ये है कि जब टाइटस ने जो है इनको निकल जाने का हुक्म दिया था, जब इन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई थी 17th सेंचुरी में और 70 एडी में, तो फिर जो है क्या कहते हैं, ये सारा मसला क्रिएट हुआ था, और फिर यही यहाँ लोग यहाँ से निकलकर जो है ना, इनका मुख्तलिफ दुनिया के इलाकों में ये फैल गए थे। कोई किधर चला गया, कोई अरब आ गया, कोई क्या कहते हैं अफगानिस्तान की तरफ चला गया है, कोई किधर चला गया है, तो किधर कोई किधर चला गया। तो ये वाली बात ज़रा समझने की ज़रूरत है। इधर ज़्यादातर मेजॉरिटी जो थी वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की हुआ करती थी। यहाँ पर एक बहुत अहम बात है, समझने की ज़रूरत है। वो और यही चीज़ जो है ना, बुनियादी तौर पर आगे जाकर ये जो मैं आज बात कर रहा हूँ रशियन इंटरेस्ट की, इससे ये लिंक्ड हो जाती है। जो बिज़ेंटीन एम्पायर थी, आखिर क्या वजह है कि रशियंस जो हैं वो बहुत सारे जो बिज़ेंटीन साइंस हुआ करते थे, उनको अब इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्हीं को जो है क्या कहते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाना चाहते हैं। ये इसका जवाब हमें उस वक़्त मिलेगा जब हम इसकी तरफ आएँगे। खैर बहरहाल, तो ये चीज़ हमें ज़रा-सा थोड़ा-सा पता चल जाता है यहाँ पर कि ये यहाँ तक है। फिर जो बाद में है मुसलमानों ने यहाँ पर और ब बनाई,
मस्जिदें बनाई, वलीद बिन अब्दुल मलिक के ज़माने में। ये जो आपको गोल्डन डूम नज़र आता है, ये मस्जिद बनाई गई, हत्ता कि मस्जिद अक्सा इसके सामने ही वाक़ है, जो ज़्यादातर मस्जिद जी, अक्सा का अगर मॉडल हमारे ये देश का है। गोल्ड भी